हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो MCQ वो हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारे ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र, ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न पत्र 2006 से 2018 तक जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं 2022 तक वो हम अध्ययन करेंगे। ये जो क्लास हमारी रहेगी ये HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो CAT एग्ज़ाम दिया जा रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी और इसके साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में भी ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे रही। आज के इस सेशन को हम टॉप MCQ से हम शुरुआत करते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो इतिहास है, इतिहास के आरंभिक काल को जो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? अगर बात करें इसमें हम आंसर की तो इसमें जो ऑप्शन ए है हमारा पूरा पाषाण काल, ये हमारा आंसर सही है। इतिहास के जो आरंभिक काल है उससे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन रहेगी हमारी की यहाँ से, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जो प्रागैतिक ऐतिहासिक काल है इसको कितने भागों में बांटा गया है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो हम बात करते हैं पाषाणकालीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको मुख्य 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पाषाण युगीन को 3 युग कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहेगा भीमबेटका की गुफा, जो भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो इसमें जो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफा भोपाल से कितने किलोमीटर दूर है? 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये प्रागैतिक ऐतिहासिक काल की प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं? कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा HSSC CAT एग्ज़ाम के लिए। जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये CAT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इस क्लास को मिस मत करना। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल है। इस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, पूरा पाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को कितने कालों में बांटा गया है? 3 कालों में। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल जो कोड उपकरण, अस्तु कुठार खंडक विदारेणी, मध्य पाषाण काल फलक उपकरण, उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणीय खुरसनी उपकरण मिले हैं। कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर
पुरान पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग है। कौन कौन से है हमारे? पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। बात करें इसमें जो उपकरण मिले हैं पूरा पाषाण काल में, वो मिले हैं विदारिणी और हस्तकुठार। मध्य पाषाण में फलक उपकरण मिले हैं। उच्च पूरा पाषाण काल में तक्षणी और खुरसनी जो मिली है, ये औजार यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कि कौन सी सभ्यता है जो नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियमी सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। बात करें इस क्वेश्चन की हम आंसर की, तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। इसका जो आंसर राइट ए ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर नियोजन के कारण जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? हमने डिस्कशन किया था अभी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एक नगर नियोजन को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसकी एक विशेषता थी, ये एक नगर नियोजन थी। नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर है एक योजना, एक प्लानिंग के अनुसार बसाए जाती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो हम कहेंगे जी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कि हड़प्पा सबसे पहले स्थान खोजा गया था, इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन कौन सी है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? कि हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो के खंडर है वो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी। इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा, क्योंकि इसमें सही है ये ऑप्शन हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे है। इसलिए इसमें हमारा आंसर सही नहीं है, क्योंकि हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है। और झेलम, सतलुज और व्यास किसकी है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। रावी भी सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किन स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? किस में से कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे था? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। कौन सा रहेगा जी? ऑप्शन बी। आंसर ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किसके नदी के किनारे था? रावी नदी के। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष है, जो इसके अवशेष है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कौन सा जिला है? लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं व स्नानागार होते थे।
कि प्रत्येक घर में एक कुआं और सनाना घर होता था। पानी के लिए नलियों की है व्यवस्था थी, नालियों की पूरी तरह से व्यवस्था थी, घरों में शौचालय बने हुए थे। ये एक मोहनजोदड़ो की बात बताई जा रही है कि मोहनजोदड़ो में अनाना घर और सनाना घर भी मिले हैं। इसके साथ साथ वहाँ पानी की नालियों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो वो लिपि अज्ञात थी, ना तो तमिल थी, ना खरोष्टी थी, ना ब्राह्मी। जो इसमें आंसर है हमारी अज्ञात लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु लिपि में लगभग कितने मूल चिन्ह थे? 64 मूल चिन्ह मिले हैं। सिंधु लिपि में लगभग कितने चिन्ह थे? वो थे 64। 250 से 400 तक अक्षर हैं जो शैलखड़ी के आयताकार मुहरों 250 से 400 अक्षर के से शैलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटकियाओं आदि पर मिलते हैं। ये लिपि चित्रात्मक थी और इसे के अभी तक पढ़ा भी नहीं गया, इसलिए क्या है जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? अज्ञात थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा, जो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इससे पहले हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस क्वेश्चन का जितने भी हम क्वेश्चन करें उनका डिटेल से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे पुराने साथी हैं इस क्लास को शेयर जरूर करें। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधु भाषा में सिंधी जो भाषा थी उसमें अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बनर्जी के द्वारा। कब की गई थी? 1922 में। ये प्राथमिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, धान्य घर है। अना घर और सनाना घर है। जो धान्य घर है ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो का जो धान्य घर है वो कितना मीटर लंबा था? 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि एक सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के लिए विशाल स्नान घर उत्तर से दक्षिण की लंबाई 11.88 थी। अन्ना घर और स्नाना घर मिले हैं। जो एक अन्ना घर को क्या कहेंगे? धान्य घर, जो सबसे बड़ा भवन था, स्थान भी था। मीटर था। पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी पेपर सीएटी के लिए। विशाल स्नाना घर ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा क्या हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चंदहुदड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसमें जो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सिंधु घाटी के एक महत्वपूर्ण रचना जो थी वो निम्नलिखित में से कौन सी थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा। इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका है। सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो रचना थी वो रचना नृत्य करती हुई बालिका। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित किससे थी? ऑप्शन ए है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। बात करें देवी माता की पूजा जो संबंधी थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। हमारा इसका जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी आंसर करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं इसके विस्तार से अध्ययन करते हैं इस क्वेश्चन का।
देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। देवी माता या मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो हम कहेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से। पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त मृत्यु देवी की जो 99 मूर्तियों ने इस बात का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह के रूप से भी जाना जाता है? तो इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा? ऑप्शन ए है हमारा कालीबंगन, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसमें जो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है एक बंदरगाह के रूप से भी जाना जाता है, ये इसमें ऑप्शन बी जो है लोथल, ये हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले के भोगा नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु के। लोथल है जो भोगा नदी के किनारे है। हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। 1955 से 1962 के मध्य यहाँ SR राव के द्वारा खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है पक्की ईंटों का बना है। विशाल आकार 214 मल्टीप्लाई 36 मीटर का एक घेरा मिला है, जिसे राव महादेव ने जहाज़ों की गोदी भी बताया है। लोथल है ये जहाज़ों की गोदी के रूप से भी जाना जाता है। लोथल एक पतन नगर है जो 2 भिन्न भिन्न टीले भी नहीं मिलते हैं। पूरी की पूरी बस्ती एक दीवार से घिरी हुई थी, वो एक कौन सा नगर है? लोथल नगर है। लोथल कौन सी नदी के किनारे? भोगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यता में से किसका जहाजी माल घाट था? कि निम्न में से किस सभ्यता में एक जहाजी जो माल घाट था लोथल नामक स्थान में? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह एक शहर माना जाता है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए हमारा CAT एग्जाम के लिए भी CAT HSSC के द्वारा जो CAT पेपर लिया जा रहा है, इसके लिए हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ये जो है NTA जो इसका जो पेपर लेने वाली है, तो ये पेपर हमारा लगभग जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं से बनेंगे। तो जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और क्लास कैसे रही। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो ऑप्शन बी है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में से कालीबंगा निम्नलिखित से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है राजस्थान में है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? चट्टान कटौती की वास्तुकला से, या बंदरगाह, या कपास की खेती से, या मिट्टी के पात्र से? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र के रूप से कालीबंगा जाना जाता है। एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर जो कालीबंगा है वो एक मिट्टी के पात्र के रूप से भी जाना जाता है। कालीबंगा सैंधवकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान कालीबंगा से मिट्टी के पात्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या बढ़ईगिरी? इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सिंधु अर्थव्यवस्था का जो ताकत थी वो थी एक व्यापार। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता क्या थी? एक व्यापारिक सभ्यता, एक नगरीय सभ्यता मानी जाती थी। यह व्यापार प्रधान थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या था? व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी, कि कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली। कौन सा आंसर हमारा इसमें करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। अगर बात करें इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोहा है वो नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली? लोहा है वो नहीं मिला। ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, सौतुगही सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। तो आज हमने जो टॉप 20 जो क्वेश्चन एमसीक्यू थे, ये सीएटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। हम हर डेली ऐसे जो टॉप 20 एमसीक्यू है हिस्ट्री की वो लेकर आएंगे। तो इसलिए इस सेशन को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।